वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाता हूँ। जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त के साथ पूरे जिंदगी भर दोस्ती निभाना ये खास बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, जो 12th फिजिक्स चैप्टर 3 पोटेंशियल विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है विद्युत विभव। इसका एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस डेरिवेशन को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को ये डेरिवेशन करना सिखाते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसको मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी डिफाइन कर चुका हूँ, डेफिनेशन बताया हूँ, अच्छे से इसको डिफाइन किया हूँ। इस वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद इस डेरिवेशन को करना सिखाऊंगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए इसकी परिभाषा को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा तब कंप्लीट होती है, वैद्युत द्विध्रुव तब बन सकता है जब द, जब दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश हों। कैसे होने चाहिए? समान परिमाण के होने चाहिए और विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। ठीक है, जब दो समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखा जाता है, तो जो निकाय बन जाता है, जो सिस्टम बन जाता है, जो दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर दिखता है, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगेन रिपीट डेफिनेशन विद डाइ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत पास रखा जाता है, तो बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर अगर हम कहीं पर भी कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो उसकी डिस्टेंस को हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा, कहाँ से मापा जाएगा, कैसे मापा जाएगा, तो उनको बताना कि इसकी डिस्टेंस हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मेजरमेंट की जाती है, मापी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं डिफाइन किया था और इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये खास बात है। ये दो चीजें जब याद रखोगे तो ये दोनों के दोनों डेरिवेशन, एक अच्छी वाला एक निरक्षी वाला, आपके लिए वो सिंपल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आप समझ गए हैं और ये भी समझ गए हैं कि इसकी अगर दूरी, इसके चारों ओर कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाता है, उसकी दूरी को हमेशा केंद्र से, वो भी किसके? वैद्युत द्विध्रुव के मेजर किया जाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी डायग्राम को कंप्लीट कर दिया हूँ, इसको समझाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने लिया, जिसका एक नाम है ए और बी। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी। ठीक है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर माइनस क्यों आवेश है, बी पर प्लस क्यों आवेश है, और ये इसका केंद्र ओ है। ए से ओ तक की जो दूरी है वो एल है, ओ से बी तक की जो दूरी है वो एल है। वो एक मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ये एल है तो ये एल है, और ये टोटल मिलकर के कितनी हो जाएंगी? 2L हो जाएंगी। कितने हो जाएंगे? टोटल दूरी जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की 2L है। और 2L जो है ये डिफाइन नहीं है, मतलब फिजिक्स में परिभाषित नहीं है कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव की दूरी को 2L ही लिया जाएगा। 2L इसलिए लिया गया था कि जब भी आप इसका डेरिवेशन करें, क्योंकि डेरिवेशन जब किया जाता है तो हमको दूरी केंद्र से लेनी पड़ती है। अगर हम इसकी टोटल दूरी को स्मॉल एल लिए होते, तो यहाँ पे जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते तो ये L/2 हो जाता और ये L/2 हो जाता। तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता, कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए साइंटिस्ट जो हैं उनका जो IQ लेवल है वो ऑलरेडी अच्छा काम करता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही इस समस्या को सॉल्व कर दिया। उन्होंने वैद्युत द्विध्रुव की दूरी को ही 2L ले लिया। अब क्या है, अब जब वो केंद्र से, मिडिल पॉइंट से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ L हो जाती है, एक तरफ L हो जाती है, और ये समस्या सॉल्व हो जाती है आसानी से। आशा करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए, वो कह रहे हैं निरक्ष। निरक्ष का मतलब होता है
किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, मान लेते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इस पर प्लस क्यों आवेश, यहाँ माइनस क्यों आवेश है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो होती है, इसके बीच से जाती है अक्ष, ये होती है जहाँ डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, ये इसकी अक्ष है, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र ये O है, ये वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर एक लंबवत रेखा खींच दो, क्या खींच दो, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर एक लंबवत रेखा खींच दो, तो जो लंबवत रेखा है, यह रेखा क्या कहलाती है, निरक्ष की स्थिति को बताती है, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के। अब इस लाइन पर लिया गया हर वह बिंदु, जब लिया गया हर वह बिंदु निरक्ष की स्थिति पर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये केंद्र था, केंद्र से एक लंबवत रेखा खींच दिया, इस और इस वाली रेखा पर ही मैंने एक अगला नेक्स्ट पॉइंट, अन्य पॉइंट लिया, जिसका नाम रख दिया P। इस P पॉइंट पर हमको इस वाले आवेश, प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश के कारण इस पर टोटल वैद्युत विभव चाहिए। अब हम निकालेंगे कैसे इसको, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, वो चीज देखिए। हमको इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर विभव लिखना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि एकल बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो 1/4πε0 Q में R होता है। अब मैं यहाँ पे नोटेशंस बताता हूँ। V विभवांतर है जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, 1/4πε0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। क्यों, आवेश है, कौन सा आवेश है, वो मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, जिसके कारण आप इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे, जिसके कारण, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर आप विभव निकाल रहे हो, वो वाला आवेश यहाँ पे पुट किया जाएगा, रखा जाएगा, उसका मान यहाँ पे रखा जाएगा। ये वाला आवेश यहाँ पे वो वाला होता है जिसके कारण तुम निकाल रहे हो। जैसे कि माइनस आवेश के कारण निकालूंगा तो माइनस आवेश रखूंगा, और प्लस आवेश के कारण निकालूंगा तो प्लस आवेश रखूंगा। आर वो चीज होती है, आर वो चीज होती है जिस आवेश और जिस बिंदु के बीच में आप विभव निकाल रहे हो उसकी दूरी, कि आप किस आवेश से और कितनी दूरी पर विभव निकाल रहे हो, वो दूरी आर है। तो आर का भी मान हमको चाहिए। अब आर ये वाला आवेश है, इस वाले बिंदु पे निकालना है, तो आर का काम तो यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी कर रही है, जिसका नाम एपी है, ठीक है। एपी जो है आर का काम कर रही है, तो एपी का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाले हैं। अब यहाँ पे हम एक पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली दूरी बताते हैं कैसे आएगी। इस दूरी को फाइंड करने से पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख देते हैं, ताकि एग्जाम में आप इसको लिखेंगे, हिंदी थोड़ी बहुत लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु एक अन्य बिंदु एक अन्य बिंदु O है, एक अन्य बिंदु O है। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु O नहीं है, P है, O ना होकर के P है, अन्य बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हम इस वाले त्रिभुज का यूज करेंगे और यहाँ से हम ए पी की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। एपी डिस्टेंस ही आर का काम करेगी और एपी इक्वल होगी पी और बी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, त्रिभुज त्रिभुज पी
ओ ए में, पी ओ ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर। बाबू अब समझिए यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर मतलब 90 के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने की भुजा कर्ण है। यहाँ पे कर्ण का जो काम है कौन कर रहा है? एपी कर रहा है। एपी कर्ण का काम कर रहा है और मैंने इसको थीटा माना है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। लंब का काम पीओ कर रहा है, ठीक है, पीओ, पीओ हमारे पीओ, ठीक है, एपी कहते हैं ना, पीओ। लंब का काम कौन कर रहा है? पीओ कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पहले एपी, एपी का स्क्वायर कर दो मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर मतलब पीओ का स्क्वायर या ओपी का स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस ए ओ, ए ओ का स्क्वायर, क्या बोलोगे? ए ओ का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसकी वैल्यू, वैल्यू को इसको यहाँ पे पुटअप करना है और जो मान आएगा वही क्या होगा? आर का मान होगा। तो यहाँ समझिए, एपी हमको निकालना था, ओपी हमको दिया हुआ है आर का स्क्वायर, प्लस ये हमको दिया हुआ है एल का स्क्वायर। अब हमको एपी चाहिए ना कि एपी का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे एक वर्गमूल लगा दो, आर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया एपी। और एपी बराबर है किसके? पी बी के बराबर है। तो जितनी एपी होगी उतनी ही पीबी का मान होगा। इतनी चीज समझ में आ गई है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसको रफ करके हम माइनस आवेश के कारण पी पर विभव लिखेंगे। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि माइनस आवेश के कारण पी पर विभव क्या होगा। यहाँ पे लिखते हैं माइनस आवेश के कारण बिंदु पी, पी पर विभव क्या है? बिंदु पी पर विभव है। माइनस आवेश के कारण पी पर जो विभव होगा वो कैसे लिखते हैं? इस वाले फार्मूले का यूज करना है, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव का v। तो इस किसके कारण लिख रहे हो? माइनस आवेश के कारण, तो माइनस आवेश लिख लो यहाँ पे 1/4 पाई फार्मूले में है, लिख लिया। आवेश कौन सा लेना है? माइनस आवेश है तो माइनस का आवेश क्यों लोगे? और नीचे आर, आर क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पे? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और ये वाला माइनस यहाँ आगे लिख लो। तो 1/4 पाई इंटू क्यू अपान में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार क्या लिख लोगे? इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण भी हम क्या लिखेंगे? बिंदु पी पर विभव लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विभव होगा वो कितना होगा, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव बिंदु पी पर, कहाँ पे? बिंदु पी पर। तो v और प्लस में क्यू आएगा, 1/4 पाई इंटू क्यू अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज हो गई। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको क्या करना है? अब हमारा मेन मकसद, मेन उद्देश्य है कि हमको पी पर कुल विभव फाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बिंदु पी पर हम विभव निकालेंगे टोटल। अब हम लिखेंगे बिंदु पी पर कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव, कुल विभव, बिंदु पी पर कुल विभव क्या होगा?
उस चीज को समझते हैं। बिंदु P पर कुल बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। कुल का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो, जिस जिसके कारण बिंदु P पर विभव आ रहा है उन सब को जोड़ दो, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो जो निकल के आएगा विभव वह उस बिंदु पर कुल विभव कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस आवेश के कारण आया था, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके कारण आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इतना आया था। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस है, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें, क्यों यहाँ है, क्यों यहाँ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ। जितना प्लस का लिखा हुआ है उतना ही माइनस का लिखा हुआ है, इसलिए वो एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, और एक दूसरे को बर्बाद करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आंसर क्या मिलता है, जीरो। अर्थात निरक्ष पर जो विभव होता है वो शून्य होता है। निरक्ष पर किसी भी बिंदु पर विभव निकालोगे तो वो क्या होगा, शून्य होगा। निरक्ष का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, चाहे आप ऊपर कहीं भी किसी भी दूरी पर, चाहे जितनी दूरी पे ले लो या चाहे जितना पास ले लो, लंबवत बिंदु लोगे तो वहां पे विभव हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। और चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, बस आपको क्या ध्यान रखना है, लंबवत होना चाहिए, वैद्युत अक्ष की वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत बिंदु होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हमेशा विभव क्या आएगा, शून्य निकल के आएगा। आपका डेरिवेशन ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इसके समझते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है, पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो मैं आप लोगों से बस केवल ये चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।